दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक चतुर प्रेमी। आइए कथा श्रवण करें। विक्रोली राज्य में विनय नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र सुरेंद्र सिंह काफ़ी सुशील और गुणवान होने के साथ काफ़ी साहसी भी था। विनय सिंह को अपने बेटे पर काफ़ी गर्व था, लेकिन एक दिन राजा विनय ने अपने पुत्र को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। तब सुरेंद्र सिंह ने जाने से पहले अपने महल में आकर रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामान लिया। उस सामान में 4 हीरे और कुछ रुपए थे। यह सारा सामान लेकर सुरेंद्र सिंह ने सफर करना आरंभ कर दिया। जब वह शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे साधु का आश्रम दिखाई दिया। सुरेंद्र सिंह उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। तब उसे साधु ने पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? महाराज, मैं राजा विनय सिंह का पुत्र सुरेंद्र सिंह हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके दर्शन भी करता चलूं। सुरेंद्र सिंह ने नम्रता पूर्वक कहा। साधु ने सुरेंद्र सिंह की बात सुनकर कहा, वत्स, तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं। उन बातों पर अवश्य अमल करना। परदेश में ये बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। साधु ने उसे 4 बातों का निर्देश दिया। एक तो यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात यह कि यदि किसी शत्रु के फंदे में फंस जाओ, जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुनकर सुरेंद्र सिंह परदेश को चल दिया। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। सुरेंद्र सिंह ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने अपने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेगा। यह सब सोचकर सुरेंद्र सिंह ने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। वह कछुए के बच्चे को लेकर सफर करता रहा। कई दिन के सफर के बाद एक अच्छा सा स्थान उसे दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ बैठे रहना, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। यह कहकर सुरेंद्र सिंह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता था। जब सुरेंद्र सिंह सो गया तो सांप ने आकर उसे डस लिया और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद जब कछुए की नज़र सुरेंद्र पर पड़ी तो वह उसे मरा हुआ देखकर बहुत घबराया और सुरेंद्र सिंह के सिर पर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने सुरेंद्र सिंह की आंखें निकालनी चाहीं, वैसे ही कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह में पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज़ सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए के पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर करता रहा और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब कछुए पर सांप का बस नहीं चला तो उसने कछुए से कहा, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तूने मेरे मित्र को डसा है, इसलिए मैं तेरे भी मित्र को ही जान ले लूंगा। कछुए ने उत्तर दिया, तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सर्प ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर सुरेंद्र के शरीर से विष खींच लिया और फिर बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। अपने मित्र का विष उतरते देखकर कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। अब सुरेंद्र को होश आया तो उसने अपने मित्र को सांप के डसने का सारा हाल सुनाया।
यह सुनकर सुरेंद्र ने मन में सोचा कि साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। वह फिर आगे बढ़ा और कुछ दिन के बाद समुद्र किनारे जा पहुंचा। तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता से मिला हूँ। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। सुरेंद्र सिंह ने उसे जाने की आज्ञा दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। उस जंगल में एक ठग परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। वह अपने पिता से बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक मुसाफिर आया हुआ है। उस मुसाफिर के पास 4 हीरे हैं। यदि तुम लोग उस मुसाफिर को यहाँ ले आओ तो उससे 4 हीरे लेना मेरा काम है। यदि वे हीरे हमको मिल गए तो जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस मुसाफिर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। यह सुनकर बाप बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उसे देखकर उन्होंने सोचा, यह वही मुसाफिर है जिसके पास हीरे हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बोले, इससे हीरे निकलवाना अब तेरा काम है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे हीरे निकलवा लूंगी। मगर जब ठग की छोटी बेटी ने सुरेंद्र को देखा तो वह दिलो जान से उस पर आशिक हो गई। भाइयों के डर से कुछ कह ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिए। यही खाना उसने सुरेंद्र को दिया। जब थाली सुरेंद्र सिंह के सामने आई तो उसे साधु की कही दूसरी बात याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाला। उस खाने को खाते ही कुत्ता मर गया। यह देखकर सुरेंद्र ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काफी कारगर सिद्ध हुई। अपने इस चाल को असफल होता देख ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग तैयार करवाया और उसे एक कुएं पर बिछाया जिसके नीचे आग सुलग रही थी। बड़ी बेटी ने सुरेंद्र से कहा, आप उस पलंग पर जाकर सोइए। जब सुरेंद्र पलंग के पास आया तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई और उसने बिस्तर को झाड़ा। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा वैसे ही कच्चे सूत के धागे टूट गए और आग का कुआं नजर आने लगा। तब उसने सोचा कि साधु की तीसरी बात भी काम आई। यह सोचकर वह सोने के लिए एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि आज की रात जान बचानी बहुत कठिन है। इतने में ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचाइए। कल मेरी बारी है। मैं आपकी दासी हूँ, आपको सांप बचा लूंगी। यह कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी हाथ में कटोरा लेकर आई और क्रोध से बोली, ओ मुसाफिर, या तो अपने 4 हीरे मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय सुरेंद्र को साधु की चौथी बात याद आई। उसने सोचा, आज रात बचना मुश्किल है। साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए, वरना आज की रात यह लड़की मेरा काम तमाम कर देगी। सुरेंद्र ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास हीरे नहीं हैं। यदि तुम मुझको मारोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे सोनू बंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था। बंजारा क्यों पछताया था, उसकी दास्तान शुरू से लेकर अंत तक सुनाओ, लड़की ने आवेश में कहा। सुरेंद्र सिंह बंजारे की दास्तान सुनाने लगा। एक बंजारे को किसी काम में ऐसी हानि हुई कि उसका सारा सामान बिक गया, किंतु एक कुत्ता उसके पास रह गया। बंजारे के मन में आया कि इस कुत्ते को किसी के पास गिरवे रखकर कुछ रुपए ले लूं। यह सोचकर बंजारा उस कुत्ते को लेकर एक साहूकार के पास गया और 5 रुपए में कुत्ता गिरवी रखकर बंजारे ने उस साहूकार से कहा, जब तक मैं आपको ब्याज सहित रुपया अदा न कर दूं, यह कुत्ता आपके पास रहेगा। यह कहकर बंजारा चला गया और कुत्ता साहूकार की दुकान में रहने लगा। अचानक रात को चोर आए और दुकान में घुस गए। वे चोर साहूकार के असरफियों की तमाम थैलियां लेकर चलते बने, लेकिन कुत्ते ने कान तक ना हिलाया। कुत्ते ने सोचा, मैं अकेला हूँ, अगर शोर शराबा किया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। इससे उचित यही है कि इन्हें माल ले जाने दें और देखें कि ये चोर माल लेकर जाते कहाँ हैं। जब चोर थैलियां लेकर चले तो कुत्ता भी उनके पीछे चल दिया।
वे चोर शहर के तालाब पर पहुंचे और उन्होंने सब थैलियों को तालाब में डाल दिया और वहां से चले गए। यह देखकर कुत्ता वापस आकर दुकान में लेट गया। जब सवेरा हुआ और साहूकार ने दुकान पर आकर देखा तो सारी दौलत वहां से गायब थी। यह देखकर साहूकार अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। बहुत से लोग उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहां जमा हो गए और सारी बात जानकर साहूकार को दिलासा देने लगे। मुझे इसका अफसोस नहीं कि मेरा सारा माल चला गया, बल्कि मुझे अफसोस इस कुत्ते का है। लोग कहते हैं कि बंजारे का कुत्ता 100 आदमियों के बराबर काम करता है, पर यह नमक हराम तो भौंका तक नहीं। अगर ये भौंकता तो आसपास के लोग जाग जाते और मेरा माल बच जाता। साहूकार ने रोते हुए कहा। जब कुत्ते ने साहूकार की बातें सुनी तो वह साहूकार का दामन पकड़कर खींचने लगा। लोगों ने कहा, यह कुत्ता कुछ कह रहा है, इसके साथ चलो, देखो यह कहाँ ले जाता है। लोगों की यह बात सुनकर साहूकार अपने कुछ साथियों के साथ कुत्ते के पीछे चल दिया। कुत्ता उन सबको तालाब पर ले गया, फिर स्वयं उसी तालाब में कूद पड़ा और गोता मारकर एक थैली अपने मुंह में दबा कर लाया। उस थैली को देखकर सब लोग कहने लगे कि माल इसी तालाब में है। तुरंत ही साहूकार के कुछ साथी उस तालाब में कूद पड़े और सारा माल निकाल लाए और साहूकार के हवाले कर दिया। साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, इस कुत्ते को मैंने बेकार में बुरा भला कहा, इसी के कारण आज मेरा चोरी किया गया माल मिल गया। अब मैं इस कुत्ते को मुक्त करता हूँ। यह कहकर एक पर्चे पर सारा हाल लिखकर कुत्ते के गले में बांध कर कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तुझको आज़ाद करता हूँ। जहाँ तेरा मालिक हो वहाँ चला जा। तेरे मालिक को मैंने जो रुपए दिए थे वो समझो पूरे हो गए। यह कहकर उसने कुत्ते को रुखसत किया। कुत्ता अपने मालिक के पास रवाना हो गया। कई दिनों के बाद जब बंजारे को अपना कुत्ता नजर आया तो उसको देखकर बंजारे को बहुत क्रोध आया। इसने बहुत बड़ा पाप किया जो भागकर यहाँ चला आया, मेरी बनी बनाई साख खराब कर दी। बंजारे ने क्रोधित स्वर में कहा। इतने में कुत्ता भी करीब आ पहुंचा। उसी समय बंजारे ने क्रोध में बिना कुछ सोचे समझे उसके गर्दन पर तलवार का वार कर दिया। कुत्ते का सिर धड़ से अलग हो गया। तभी उसकी नज़र कुत्ते के गले में बंधे पर्चे पर पड़ी। उसने उठाकर उसे पढ़ा तो कुत्ते की स्वामी भक्ति को देखकर वह बहुत रोया और कहने लगा, मैंने बड़ी भूल की जो निर्दोष कुत्ते को मार डाला, परंतु अब क्या हो सकता था। अब मैं एक और दास्तां सुनाता हूँ। इतने दास्तां कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने सुरेंद्र से कहा, आज की रात तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज मेरी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज नहीं जीवित छोड़ेगी। यह सुनकर ठग की छोटी बेटी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं इससे हीरे लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह कहकर वह सुरेंद्र के पास आई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तूने चालाकी से अपनी जान बचा ली। हमारी यह रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम अपनी चालाकी से उनसे माल हथियार उसे मार डालते हैं। उसने फिर आगे कहा, आज मेरी बारी है, मैं दिलो जान से तेरी दासी हूँ, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा ही कर। यह सुनकर सुरेंद्र बोला, प्रिय, जब से मैंने तुझे देखा है तब से हर ओर तू ही दिखाई देती है और दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुमसे मेरे दिल का हाल छुपा नहीं है। उसके बाद सुनकर ठग की बेटी ने कहा, आप कहते हैं कि मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, तो फिर वो हीरे कहाँ हैं? वो चारों हीरे मेरी जांग में हैं, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। सुरेंद्र ने अपनी जांग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, प्यारे, वो हीरे तुम्हें मुबारक हों, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। ठग की छोटी बेटी ने उसके गले में बाहें डाल दी। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह सब तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं, लेकिन यहाँ रहकर मेरा तुम्हारा प्रेम आगे बढ़ पाना कठिन है, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से भाग निकलना ही उचित है। मुझे यहाँ से चलने में कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 घोड़े हैं, एक तो दिन भर में 60 कोस चलता है और दूसरा दिन भर में 100 कोस चलता है। तुम उनमें से बड़े वाले को खोल लाओ, उस पर बैठकर हम दोनों निकल चलेंगे और इस प्रकार मेरे घर वाले भी हमको नहीं पकड़ सकेंगे। छोटी बेटी ने सुरेंद्र को मशवरा देते हुए कहा।
यह सुनकर सुरेंद्र घोड़ा खोलने चला गया। सुरेंद्र सिंह घोड़ा ले तो आया, मगर जल्दबाजी में वह बड़े के स्थान पर छोटा घोड़ा ले आया। ठग के बेटी बहुत सा माल लेकर घोड़े पर बैठ गई। सुरेंद्र भी बैठ गया और दोनों चल दिए। घोड़ा जब चलते चलते 60 कोस पहुंचा तो जंगल में रुककर खड़ा हो गया। सुरेंद्र व उसकी प्रेमिका के होश उड़ गए। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया। यह सोचकर तबेले में जाकर देखा तो छोटा घोड़ा गायब है और बड़ा घोड़ा वहीं है। यह देखकर वह कहने लगा, अब वो कहाँ जाएंगे, मैं अभी उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। यह कहकर घोड़े पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वो दोनों ठहरे थे। सुरेंद्र ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, अब उनसे अपनी और तुम्हारी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। लड़की ने कहा, घबराओ नहीं और पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं बड़े घोड़े पर चढ़कर घोड़े को तुम्हारे ढाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना, इस प्रकार हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। यह सुनकर सुरेंद्र पेड़ पर चढ़ गया। इतने में ठग भी वहां आ पहुंचा। सुरेंद्र को पेड़ पर चढ़ा देखकर ठग घोड़े से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। इधर मौका पाते ही ठग की बेटी घोड़े पर चढ़कर उसे सुरेंद्र के ढाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। सुरेंद्र सिंह कूदकर उस पर बैठ गया। फिर दोनों चल दिए। ठग देखता ही रह गया। सुरेंद्र वहां से चलकर कई दिन के बाद एक शहर पहुंचा और वहां ठग के बेटे के साथ बहुत दिनों तक ऐशो आराम के दिन गुजारता रहा। जब सुरेंद्र को वहां रहते हुए बहुत दिन हो गए और उसके देश निकालने की अवधि भी पूरी हो गई, तब वह सोचने लगा, अब अपने देश की ओर चलना चाहिए, किंतु इस लड़के को साथ लेकर कैसे जाऊं? इसे साथ देकर पिताजी फिर से देश निकाला दे देंगे। यह सोचकर उसने लड़के को मारकर कमरे में बंद किया और स्वयं तमाम माल दौलत लेकर चल दिया। ये सारा घटनाक्रम एक तोता और मैना देख रहे थे। मैना ने कहा, तू ही देख तोते, ठग के बेटे ने सुरेंद्र के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके प्राण भी बचाए और साथ में हीरे भी। इस सब के बदले में उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। क्या ऐसा सुरेंद्र सिंह को करना चाहिए था? तोते ने कहा, नहीं, यह तो सुरेंद्र ने गलत किया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कथा को लाइक करना ना भूलें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम नई कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री राम भक्तों।